Hello everyone. This is the second part of second lesson, The Sound of Music, the Sahnai of Bismillah Khan. First part of this lesson was related to Evelyn Glennie and this related to Bismillah Khan. So let's start the few lines of this lesson. Think of the Sahnai and the first things you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro, playing this instrument. So let's start the first few lines of this lessons. Emperor Aurangzeb bans the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi becomes the generic name for reeded noisemaker. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound produced. तो गाइस देखते हैं कि इसमें जो राइटर है उसने क्या लिखा है। एम्परर औरंगजेब, जो औरंगजेब एम्परर था, मुगल एम्परर ने बैन कर दिया था। बैन मींस स्टॉप कर दिया था द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी नाम का जो रॉयल रेजिडेंस के अंदर जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था उसको एम्परर जो औरंगजेब है, जो सम्राट औरंगजेब है, उसने बैन कर दिया था। इसके ऊपर एक बैन लगा दिया था। इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही रेजिडेंस के अंदर, शाही दरबार के अंदर क्यों लगा दिया था? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो इसकी जो साउंड थी वो अनप्लेजेंट थी, श्रिल थी, कठोर और अनप्लेजेंट, जो कानों को अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी साउंड थी। तो क्वेश्चन रेज हो सकता है गाइस, व्हाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence? Because it has a shrill unpleasant sound. Pungi became the generic name. Generic name का होता है a name given to a class or group as a whole, कि एक समूचे ग्रुप को एक नाम दिया जाता है। पुंगी क्या था? एक जेनरिक नेम था फॉर रीडेड नॉइस मेकर। जो रीडेड है एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, बंसुरी जैसी ही एक यंत्र होता है जो नॉइस क्रिएट करता है, जो ध्वनि पैदा करता है। फ्यू हैड थॉट, कईयों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन ये दोबारा से रिवाइव हो जाएगी, एक दिन दोबारा से इसका आगमन होगा। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक बार्बर, एक नाई, जिसका जो फैमिली प्रोसेशन था वो म्यूजिशियन का था, हु हैड असेस टू द रॉयल प्लेस, जो रॉयल प्लेस में आया जाया करता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। उसने क्या क्या डिसाइड किया? इम्प्रूव करने की कोशिश की टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी, जो धुनों की जो गुण था, क्वालिटी थी, उसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो। उसने एक नेचुरल होलो यानी होल, खोखले खोल वाली एक नेचुरल पाइप को चूज किया, स्टेम को, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि कंपैरेटिवली पुंगी से थोड़ी ज्यादा ब्रॉडर थी, चौड़ी थी और ज्यादा लेंथ में थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप, जो होलो पाइप थी, जो स्टेम पाइप थी, नेचुरल होलो स्टेम पाइप थी, उसके ऊपर 7 होल बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो 7 होल बनाए थे उनके कुछ एक होल्स को क्लोज करते हुए और कुछ एक को ओपन करते हुए, तो क्या हुआ? सॉफ्ट, एक सॉफ्ट बिल्कुल और मेलोडियस, एक कानों को अच्छा लगने वाला प्लीजेंट मधुर संगीत जो है वो प्रोड्यूस हुआ, पैदा हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड।
The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Saz chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. He played the instrument before royalty. उसने शाही जो व्यक्ति थे, रॉयल जो परिवार था, जो रॉयल मेंबर्स थे, उनके सामने और ये इसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, बजाया। एवरीवन वाज इम्प्रेस। सारे जो थे, जो भी वहां मौजूद थे, वो इससे इम्प्रेस हुए, प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो इतना डिफरेंट था पुंगी से, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, किसे क्या है, एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गो, जैसे कि कहानी में बताया जाता है, जैसे कहानियां हैं इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, कि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, क्योंकि ये सबसे पहले शाह यानी औरंगजेब, जिसको कि शाह बोलते थे, उसके चैम्बर में, उसके दरबार के अंदर, चैम्बर होता है दरबार, उसके दरबार के अंदर, कोर्ट के अंदर प्ले किया गया था। और इसे प्ले किया था बाय अ नाई। नाई मीन्स बार्बर, एक बार्बर यानी नाई के द्वारा इसे बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है वो शाह प्लस नाई, शहनाई का नाम दे दिया गया। इस प्रकार की जो कहानियां हैं, जो मिथ हैं, वो बनी हुई हैं। ये है पुंगी और ये है शहनाई। तो इसकी लेंथ आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी और इसकी जो विड्थ है वो भी आपको ज्यादा नजर आ रही है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिंस टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, and for this reason it is still played in temple and in an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or the traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. Till recently, it was used only in temple and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. द साउंड ऑफ सहनाई, जो सहनाई का जो साउंड था, टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है पवित्र, गुड फॉर्च्यून, जो कि अच्छी, जिसका बजाना जो है अच्छा होता है, भाग्य लेकर आता है। कंसीडर, ये माना गया कि जो शहनाई का जो साउंड है वो अच्छा होता है, शुभ होता है, ऑस्पिशियस होता है, शुभ। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, ये अभी तक टेम्पल्स, मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कि इनके बिना जो है इंडिस्पेंसेबल है, अधूरा माना जाता है। इस कंपोनेंट के बिना कोई भी जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है, जो भी उत्तरी भारतीय शादी है, उसको इसके बिना अधूरा माना जाता है। इन द पास्ट, अगर हम अतीत की बात करें, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। नौबत यानी ट्रेडिशनल असेंबल जो है, 9 इंस्ट्रूमेंट जो है रॉयल कोर्ट के, जो शाही दरबार के अंदर जो 9 यंत्र जो रखे जाते थे, उनमें से एक शहनाई भी इनका एक हिस्सा था, यानी नौबत में से एक था। नौबत का अर्थ क्या होता है? ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। टिल रिसेंटली, तब से अब तक, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, तब से अब तक ये केवल और केवल टेम्पल्स और वेडिंग में, वेडिंग के अंदर, शादियों के अंदर बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट, इस क्रेडिट को, इस जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको ब्रिंगिंग ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, सांस्कृतिक स्टेज के ऊपर लाने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। डुमराव का एक एशियन, एक प्राचीन स्टेट है जिसका नाम था डुमराव, जहां पे जो 5 साल के बिस्मिल्लाह खान है वो गिल्ली डंडा खेला करते थे पौंड के नजदीक। He would regularly go to the nearby Bihar
Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खान, जब वो बिस्मिल्ला खान 5 साल के थे, तो वो जो एशियन स्टेट है, जो प्राचीन राज्य प्रांत है बिहार का डुमराव, वहां पे पौंड के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो नियमित रूप से जो पास में, उस पौंड के पास ही बिहारी जी का टेम्पल था, वहां पे जाया करते थे। किस लिए? टू सिंग द भोजपुरी चेता। भोजपुरी जो चेता है, उसको गाने के लिए वो मंदिर में जाया करते थे। एंड एट द एंड ऑफ विच, और जिसके एंड में जब वो भोजपुरी चेता जा गाया जा चुका होता, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग्स 1.25 kg। उसे क्या है, एक 1.25 kg का जो लड्डू है वो अर्न प्राप्त होता एज अ प्राइज के रूप में, जो कि लोकल महाराजा द्वारा दिया जाता। दिस हैपन 80 ईयर अगो। ऐसा 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार, और जो छोटा बच्चा था वो इतनी दूर जाया करता, इतनी दूर वो गया 80 साल पहले से आज तक। 80 साल तक वो क्या है, इतनी दूर तक आया, और उसने जो हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, सिविलियन अवार्ड जो है, वो प्राप्त किया। उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को बोलते हैं द भारत रत्न। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Baksh Khan, was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Pagambar Baksh, and the other paternal ancestors were also great Sahnai player. बिस्मिल्ला खान जो है, उनका जन्म हुआ 21 मार्च 1916 में, बिहार के अंदर, बिहार की एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली के अंदर। उसके जो ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम था रसूल बख्श खान, तो रसूल बख्श का अगर नाम आता है तो गाइज वो उनके ग्रैंडफादर थे। वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोर्ट के अंदर। हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बख्श, और जो उनके दूसरे पैटर्नल असेंस्टर थे, जो उनके पैतृक जो पितर थे, पूर्वज थे, वो भी शहनाई के ग्रेट प्लेयर थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now known as Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practicing the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the Sahnai. Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the bank of the Ganga becomes the young apprentice favorite haunt, where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improve and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. The young boy took the music early in the life. जीवन के शुरुआती क्षणों में ही इस युवा को जो है म्यूजिक का साथ मिला। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा के यहाँ ले गई, मामा के यहाँ बनारस के अंदर, जिसे कि आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड होता है अट्रैक्ट होना, किसी की ओर आकर्षित होना।
बिस्मिल्लाह जो है अपने चाचा को यानी अपने अंकल को, अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए, शहनाई बजाते हुए देखकर फैसिनेटेड हो गया, आकर्षित हो गया। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल बनारस के अंदर, जहां पे अली बख्श जो थे एक कर्मचारी के रूप में, शहनाई वादक के कर्मचारी के रूप में जाया करते थे, उनके साथ कंपनी करना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करता और बिस्मिल्लाह जो है उसे घंटों तक ताकते रहता। ही स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। उसने धीरे धीरे लेसन को, प्लेइंग, इस इंस्ट्रूमेंट को प्लेइंग करने का जो लेसन है वो सीखना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करते बैठा रहता। 4 years to come द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया और बालाजी टेम्पल में कई सालों तक आते रहने पर और गंगा नदी के किनारे पर बैठे रहने पर बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट। उसका फेवरेट हंट बन गया, एक उसकी पसंदीदा जगह। हंट मीन होती है ऐसी जगह है जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं और वो हमारा फेवरेट प्लेस बन जाता है। हंट मीन जगह बन जाती है, पसंदीदा जगह बन जाती है। अप्रेंटिस होता है वो शागिर्द, वो युवा चेला जो है उसकी पसंदीदा हंट बन गई। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, सिंगल, एकांत, जहां पर वो एकांत में घंटों प्रयास प्रैक्टिस जो है वो किया कर सकता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव। जो बहता हुआ पानी था गंगा का, उसने उसे इंस्पायर किया, प्रेरित किया, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने का, एंड इन्वेंट, और आविष्कार करने का, राग्स, नए नए राग को इन्वेंट करने का, और उसके जो पुराने जो राग थे उनको इम्प्रूव करने का के लिए इंस्पायर किया। किसने? फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए पानी ने। दैट वर अर्लियर कंसीडर, जिन्हें की शुरुआत में ये कंसीडर माना जाता था, ये माना जाता था टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जिसे शहनाई की रेंज से बाहर, बियॉन्ड मीन परे माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जिन रागों को जो है शहनाई से जो है प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, उस राग को इन्वेंट करने और इम्प्रूव करने के लिए गंगा के जो बहते हुए पानी ने बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर्ड किया। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. As the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह जो है साथ गया हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन, संगीत सम्मेलन। इलाहाबाद संगीत सम्मेलन के अंदर अपने मामा के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उन्होंने अपना वो रिसाइटल पूरा कर लिया, उन्होंने अपने वाद्य यंत्र को बजा लिया, उस्ताद फयाज खान पैट मीन थपथपाया, द यंग बॉयज बैक, युवा लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे और आगे ले जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ के अंदर गाइस 1938 में चैनल को ओपन किया गया रेडियो के द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो नाम का एक चैनल जो है वो ओपन किया गया। वो बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक लेकर आया, एक चांस। ब्रेक मीन क्या होता है? चांस लेकर आया। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो प्राय रेडियो पर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर
बन गए। When India gains independence on 15 August 1947, Bismillah Khan becomes the first Indian to greet the Indian with his Shahnai. He poured his heart out into rags kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with the Destiny speech. When India gains independence, gains mean प्राप्त की, independence आज़ादी, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट मीन वेलकम। बिस्मिल्लाह खान जो है पहले भारतीय बने राष्ट्र को अपनी शहनाई के साथ अभिवादन करने वाले। He poured his heart out into rags काफी, उसने लोगों के दिल के अंदर राग काफी से पूरी जो रेड फोर्ट की ऑडियंस थी उनके दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया, विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो भी जिनमें शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपनी जो स्पीच Trust with Destiny. The Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. Bismillah Khan. Bismillah Khan has given many memorable performances. कई जो मेमोरेबल जो परफॉर्मेंस है वो बिस्मिल्लाह खान ने दिए इंडिया में भी और अब्रॉड मीन फॉरेन कंट्रीज के अंदर। उनका जो पहला ट्रिप था अब्रॉड का, विदेश का, वो था अफगानिस्तान का, जहां पे किंग जो जाहिर शाह थे वो सो टेकन इन, जो इतने अट्रैक्ट हुए मास्टर बाय द मैस्ट्रो, उस मास्टर के द्वारा, शहनाई मास्टर के द्वारा, कि ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, कि उन्होंने अपनी प्राइसलेस बेशकीमती पेरिशियन जो कारपेट है उन्हें गिफ्ट में दी, एंड अदर सॉवनियर मीन्स क्या होते हैं? मोमेंटोस, यादगारी चिन्ह जो है उन्हें पेश किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड। अफगानिस्तान के जो किंग ही अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे। फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर हैं वो इतने इंप्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल के अंदर शहनाई प्ले करते हुए कि उन्होंने अपनी पहली जो फिल्म थी उसका नाम ही इस शहनाई के ऊपर रख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turns out to be a national-wide chart booster. Despite this huge success in the celluloid's world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Shehnai Apna, Sanadhi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. द फिल्म वॉज हिट, जो गूंज उठी शहनाई, जो विजय भट्ट की पहली जो शहनाई के ऊपर फिल्म थी वो हिट हुई, और बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और इसकी जो इसके अंदर एक बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी, रचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया, जिसमें उन्होंने शहनाई बजाया था, टर्न आउट बी नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर, पूरे राष्ट्र में एक रिकॉर्ड ब्रेकर जो है साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस
विशाल सफलता के बावजूद इन सेलुलॉइड वर्ल्ड इस फैशनेबल जो ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, इस सेलुलॉइड वर्ल्ड के अंदर बिस्मिल्लाह खान वेंचर, बिस्मिल्लाह खान का जो प्रोजेक्ट था इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू। बिस्मिल्लाह खान का जो प्रोजेक्ट था, बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिल्मों तक कार्य किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई पहली और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, कन्नड़ा प्रोजेक्ट सनाधि अपनाना। I just can't come to terms with the artificially। मैं अपने आप को आर्टिफिशियली सिर्फ एक कृत्रिम रूप से ही नहीं ला सकता एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्क, इस फिल्म वर्ल्ड के ग्लैमर तड़क भड़क में अपने आप को मोड़ नहीं सकता। ही सेज विद एम्फेसाइज, उसने जोर देते हुए कहा कि मैं अपने आप को इस फिल्मी संसार के तड़क भड़क और अप्राकृतिक वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल सकता। Award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan becomes the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he becomes internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehran Mosque Ustad Bismillah Khan. Award and recognition, अवार्ड और जो पहचान थी उनके पास तेजी से आने लगी, थिक एंड फास्ट आने लगी। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें प्रेस्टिजियस एक प्रसिद्ध फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर है। He also took part in the World Exposition in मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के अंदर उन्होंने वर्ल्ड जो एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल की है उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कैनेस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया। सो वेल नोन ही डिड, वो इतने फेमस बन गए कि ही बिकम इंटरनेशनली, कि वो अंतरराष्ट्रीय बन गए। दैट एन ऑडिटोरियम, कि एक ऑडिटोरियम, एक सभा समारोह जो है, एक ऑडिटोरियम जो है, एक असेंबली हॉल जो है तेहरान के अंदर उनके नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम रखा गया तेहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय जो अवार्ड हैं जैसे कि पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण जैसे हैं, वो उनको आमतौर पर दिए जाने लगे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the converted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के उच्चतम सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम था भारत रत्न। विद द कोवर्टेड अवार्ड्स, इतने ज्यादा अवार्ड मिलने पर, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उनकी छाती पर इतने तगमे लगने के बाद, एंड हिज आईज ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, कि उसकी आंखों के अंदर दुर्लभ हैप्पीनेस जो है वो ग्लिंट करती है, चमकी। ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ मैं कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। ये दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे अमीर विरसा है, परंपरा है। इवन द वेस्ट, अब पश्चिमी लोग भी हमारे से हमारा म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा विश्व घूम लेने के बावजूद खान साहब
as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remains for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temple there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why, whenever I am going to foreign country, I keep yearnings to see Hindustan, while in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumra." In spite of having traveled all over the world, पूरे विश्व में घूमने के बावजूद पूरे विश्व में घूमने के बाद सारे संसार की यात्रा कर लेने के बावजूद खान साहब ऐसी फॉन्डली का, जैसा कि उन्हें प्रेम से पुकारा जाता था, खान साहब बड़े लगाव से पुकारा जाता था, इज एक्सीडिंग फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। वो हमेशा बनारस और डुमराव में रहना चाहते थे। दे रिमेन्स फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन। बनारस और डुमराव उनके लिए सबसे वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन्स रहे हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, एक बार उनके एक स्टूडेंट ने वंस वांटेड हिम टू हेड अ सैनाई स्कूल इन यूएसए, एक यूएसए के अंदर स्कूल का सैनाई स्कूल खोलने के लिए कहा। द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। स्टूडेंट ने, उस विद्यार्थी ने उनसे बनारस जैसे वातावरण को क्रिएट करने का वादा किया, रिप्लिकेट वहां पर टेम्पल बनाकर, मंदिर बनाकर। बट खान साहब आस्क्ड हिम, पर खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहां ट्रांसपोर्ट करने के योग्य हैं। लेटर ही इज रिजेंबर टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा, यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूं तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित रहता हूं, और जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं बनारसी और पवित्र गंगा को देखने के लिए तत्पर रहता हूं, और जब मैं बनारस में होता हूं तो मुझे डुमराव के विचित्र माठे यानी लस्सी की याद आती है। माठा एक लिक्विड है, वे छाछ जिसको बोलते हैं, लस्सी जिसको बोलते हैं। तो खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब कहते हैं कि जब मैं विदेश में होता हूं तो मैं अपने आप को हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं, जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं सिर्फ बनारस और गंगा नदी को देखना चाहता हूं, और जब मैं बनारस में होता हूं, डुमराव में होता हूं, तो मैं उस यूनिक, उस अनोखी मट्ठा, उस लस्सी, उस छाछ को मिस करता हूं। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day the national mourning. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का संपूर्ण उदाहरण है। कोई भी इस बात को जरा सा भी प्रयास किए बिना समझ सकता है कि उस जैसा एक धार्मिक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई वादन कर सकता था। डेवोटी होता है बिलीविंग स्ट्रांगली, जो किसी धर्म के अंदर बड़ा सख्ती से विश्वास रखता हो, फॉलोवर हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनल, उन्हें जो है राज्य फनल जो है दिया गया, और गवर्नमेंट ने एक दिन का राष्ट्रीय मौन जो है रखा। तो गाइस, इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आपने अच्छे से लेसन को अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब भी आपसे इससे रिलेटेड की पैसेज में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं तो किसी प्रकार के प्रॉब्लम जो है आपको क्रिएट ना हो।
दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।